बच्चों, आज मैं आपको प्रायोगिक कार्य ही कराऊंगी। ठीक है। जिसमें अपना पहला प्रश्न क्या है, वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार को मृदु आहार में परिवर्तन करना कैसे। ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे, तो पहले मैं आप लोगों को इसके माध्यम से बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बोर्ड पे भी आप लोगों को बताऊँगी। कार्य क्या है, एक वृद्धजन से बातचीत करके उनके द्वारा एक दिन के लिए जाने वाले आहार की मात्रा का रिकॉर्ड करना है। ठीक है। यह जानने के लिए कि आहार का आकलन करना क्या यह पोषण की दृष्टि से संतुलित है, कि हम जो बात कर रहे हैं, जो बुज़ुर्ग लोग जो भोजन लेते हैं अपने आहार में, वो उनको जो पोषण दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद तीसरी बात क्या है, मृदु आहार की आवश्यकता वाले वृद्धजन की आवश्यकता के अनुरूप आहार को संशोधित करें। अब आपने ये देख लिया कि उसके अंदर वो व्यक्ति लेता है, वो क्या लेता है। ठीक है। रोज़ दाल ले रहा है, नहीं ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट उसमें जा रहा है, विटामिन्स उसके जा रहे हैं, खनिज लवण रेशा उनके शरीर में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये चीज़ उसको देखना होता है। संशोधित आहार यह जानने के लिए आकलन करना है कि यह पोषण की दृष्टि से संतुलित है। वृद्धजन से बात कर तय करना है कि क्या संशोधित आहार उन्हें स्वीकार होगा। अगर आप उसमें कुछ सुधार करेंगे तो उनको वो सही लगेगा, नहीं लगेगा, ये सब चीज़ आपको बात करके देखनी है। ठीक है। उद्देश्य क्या है, यह प्रयोग विद्यार्थियों को विशिष्ट उद्देश्य के लिए आहार संशोधन व्यक्ति की आयु, जेंडर और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छा संतुलित पोषक आहार देने के महत्व को, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने में के योग्य बनाएगा। यह आपको व्यक्ति से साक्षात्कार करके आहार के अंतर्ग्रहण को रिकॉर्ड करने का भी अवसर देगा। ठीक है। तो इसके प्रयोग क्या करना है, प्रयोग का पहला कार्य क्या है, लगभग 60 वर्षीय साथ आहार संशोधन 3-4 कार्य वृद्धि को करना है, उसके अगले पृष्ठ पर दिया गया है। इस प्रयोग को विद्यार्थी अकेले या जोड़े बनाकर ही संपादित कर सकता है। करना क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी जोड़ा अपने परिवार अथवा पड़ोस के 60 वर्ष की कम आयु के पुरुष या महिला के साथ साक्षात्कार करना है। एक दिन का आहार अर्थात भोजन जिसमें सभी द्रव्य अथवा पेय पदार्थ सम्मिलित है के बारे में दिए गए प्रारूप को रिकॉर्ड करते हैं। आपके संदर्भ में उदाहरण दिया जा रहा है। अब आहार के आकलन यहाँ दिए गए दिशा निर्देश द्वारा यह जानने के लिए किया जा सकता है कि यह पोषण की दृष्टि से सही तरीके से संतुलित है या नहीं है। फिर इस आहार को संशोधित कर निम्नलिखित परिस्थितियों में मृदु चबाने और निगलने सुविधाजनक में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। एक बड़ी आयु की महिला पुरुष जिसकी 70 वर्ष आयु है, एक बड़ी आयु के पुरुष महिला जिसकी दांत नहीं है, निगलने में असुविधा होती है, एक बड़ी आयु की पुरुष महिला जो नकली दांत लगाते हैं 60 से 65 वर्ष, एक बड़ी आयु की पुरुष महिला जिनको चवर्णक दांत न हो। संशोधित आहार का आकलन कीजिए, क्या आप इस पोषण की दृष्टि से संतुलित हैं। अपने परिवार और पड़ोसजनों में बातचीत कीजिए, अपनी आहार योजना बनाइए और उसमें टिप्पणियाँ और सुझावों का रिकॉर्ड कीजिए। शिक्षक इस अभ्यास की चर्चा कक्षा में कराएंगे। देखिए, ये पूरे दिन का रिकॉर्ड रहेगा उसका। ठीक है। प्रातःकाल कुछ उठते हैं जब क्या लेते हैं, दिन के समय नाश्ते में क्या लेते हैं, प्रातःकाल अपराह्न में क्या लेते हैं। ठीक है। अपराह्न दिन के समय, सायंकाल रात्रि का भोजन, दिन दोपहर के भोजन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। संध्या में क्या लेते हैं, रात्रि का भोजन क्या लेते हैं, सोने से पहले क्या लेते हैं। ठीक है। किसी अतिरिक्त अवयव को नोट कीजिए। दूध में शक्कर, चाय पत्ती, चावल पर भी घी, कुछ अन्य पूरक सामग्री, ब्रेड, चपाती के साथ खाई जाने वाली शक्कर, गुड़ इत्यादि को भी नोट करना है। खाए गए भोजन को रिकॉर्ड करने का उदाहरण, एक उदाहरण दिया हुआ है, दिन का समय है, भोजन है, व्यंजन सूची है, संगठक है, खाई गई मात्रा है, टिप्पणी है। उदाहरण के लिए 6:30, फिर चाय है, व्यंजन सूची चाय है, फिर संगठक क्या है, दूध और शक्कर, खाई गई मात्रा कितना है, 1 कप चाय पिया गया है, इसमें शक्कर 2 चम्मच शक्कर मिलाई गई है। ठीक है। फिर 7:30 बजे का है, फिर 7:30 बजे प्रातः नाश्ता है, फिर आमलेट के साथ ब्रेड। यहाँ पे आमलेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप उपमा भी दे सकते हो, पोहा भी दे सकते हो। ठीक है। तो यहाँ आमलेट लिख सकते हैं और यहाँ पे एक साथ पोहा भी लिख लेते हैं अपन। ठीक है। पोहा से तो कब्जी हो सकती है, दलिया लिख सकते हैं। ठीक है।
दलिया, ठीक है, सुबह के आहार में दलिया ले लिया। ब्रेड, मक्खन, ये इसकी सामग्री लिखनी है, संगठक क्या क्या चीज़ मिलाई है। अगर ये आमलेट बना रहे हैं तो इसमें तेल, घी और ये सब चीज़। दलिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा घी या तेल चाहिए, थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे अपन घी या तेल लिख सकते हैं, घी, तेल। अगर थोड़ा मसाला वाला ले रहे हैं तो यहाँ मसाला भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें कितना है, 2 स्लाइड से चम्मच है आमलेट, 1 मग दूध है। अब इसमें क्या मिलाया गया है, इसमें मिलाया गया है चम्मच शक्कर, पूरक मलाई पदार्थ मिलाकर 1 चम्मच, ठीक है। ये इसके इसी तरह से अपन को और भी करना है। फिर उसके बाद आहार की गुणवत्ता उसका क्या आहार की दृष्टि से संतुलित है, आकलन करने हेतु निर्देश है। अनाज में क्या है, लगभग 10 इकाई, परोसने की संख्या 10। पूरे दिन में वो कितना भोजन ले लेता है अनाज के, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, इसको मैं दिखा रही हूँ। पूरे दिन को संतुलित करना है। दालें, फलियाँ कितने हैं, 2 या 4 ग्राम, मतलब कि एक बड़ी चम्मच, एक छोटी चम्मच ले सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां आधी कटोरी, 1 कटोरी पकी हुई। अन्य सब्जियां 2 कटोरी पकी हुई। मूल, कंद, जड़ से संबंधित चीज़ें जैसे कि मूली, आलू, प्याज, टमाटर ये आ सकते हैं। फल आ सकते हैं, फल 1-2 एप्पल आ सकता है, ठीक है। एप्पल ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, मौसमी फल ले सकते हैं, कोई भी एक फल, ठीक है। दूध या उससे बने उत्पाद, एक दही ले सकते हैं, क्योंकि वो दूध से ज़्यादा दही अच्छा रहता है बुज़ुर्गों के लिए, ठीक है। प्रत्यक्ष वसा, तेल, घी इत्यादि को 6 चम्मच ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच भी मिला सकते हैं। इसमें है शक्कर और गुड़, चम्मच है 4 चम्मच, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है अपन को, ग्रहण की जाने वाली अधिकतम वांछनीय मात्रा। फलों में कम से कम एक विटामिन सी का स्रोत होना चाहिए। विटामिन सी ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि स्किन के लिए और सबके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। सलाद सहित खट्टा पदार्थ, विटामिन सी, कोई भी खट्टा आंवला से संबंधित हो जाता है। कोई भी जो खट्टा पदार्थ है वो उसमें विटामिन सी के अंतर्गत आता है। आप लोगों के लिए ये मैंने प्रायोगिक बनाया है। दिन के समय का भोजन, व्यंजन सूची, संगठक, खाई गई मात्रा, टिप्पणी। 6:30 का चाय, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, 1 मग, 2 चम्मच शक्कर और मिलाई गई है, ठीक है। इसमें 7:30 बजे क्या है, नाश्ता, दलिया, दूध के साथ दलिया लिया है, दूध और दलिया लिया है। 1 बड़ी कटोरी, 100 ग्राम हो सकता है। शक्कर की मात्रा, शक्कर कम डालना है इसमें, ठीक है, क्योंकि सुबह हमने शक्कर दे दी है तो यहाँ शक्कर देंगे, क्योंकि 2 चम्मच यहाँ दे दी हमने, ठीक है। अब यहाँ 1 बजे दोपहर का भोजन है, जिसमें रोटी, दाल, चावल, फल, सब्जी, दही दे सकते हैं, जिसमें 2 रोटी है, मूंग की दाल है, चावल है, फली वाली साग है, दूध, दही ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिन में थोड़ी सी दही। इसकी जो मात्रा है कितनी है, 2 कटोरी है, 2 रोटी है, 1 कटोरी दाल है, 1 चम्मच, 1 सब्जी है, 1 छोटी चम्मच सब्जी है, 1 चम्मच दाल है, 1 छोटी कटोरी दही है। दही में थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा डाला हुआ है, ठीक है। इसमें 3 बजे का, फिर दिन के 3 के बजे हम सब फल दे सकते हैं, जिसमें सेब ले सकते हैं, मौसमी फल ले सकते हैं, कुछ भी एक फल हम ले सकते हैं, जिसको काला नमक लगा के थोड़ा सा बना के, टेस्टी बना के, मसाला बना के हम दे सकते हैं उनको, ठीक है। रात्रि में 8 बजे खिचड़ी लेंगे, खिचड़ी, दाल, चावल, नमक, मिर्च कितनी देंगे, 1 प्लेट लेंगे, ठीक है। सोने से पहले दूध लेंगे, दूध और शक्कर मिलाएंगे हल्की सी, ठीक है। तो ये एक सारणी आपकी बन के तैयार हुई है। आहार की गुणवत्ता और क्या आहार पोषण की दृष्टि से संतुलित है, इसके आकलन करने को दिशा निर्देश, जो मैंने आप लोगों को किताब के अंदर बताया था अभी, ठीक है। 10, 2, 4 कटोरी सब्जियां, अभी इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। ये अब ये सब जो व्याख्या उसमें जो मैंने दी थी, अभी बताई थी, वही सब चीज़ें। तो ये आपका एक प्रयोग पूरा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में आप लोगों को करना है। ये प्रायोग संख्या यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। पेज नंबर, ये बुक में पेज नंबर 66 पे है आपका प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्या है, वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार मृदु आहार में परिवर्तन करना।
मतलब जो आहार है उसको चबाने लायक होना चाहिए, जो उसको अच्छे से वो उसको अपने आहार में ले सके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये इसका पेज नंबर 66 पे है आपका। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल फाइल के अंदर करना है। ये प्रश्न अपन को लेसन नंबर 2 में से मिला है, नैदानिक पोषण आहारिका। ठीक है, ये प्रयोग यहाँ पे है। बुक आपको पता है ही सही, मानव पारिस्थिति। ठीक है, और ये मैंने आज आपको दिया है 13/8/2021 शुक्रवार को। ठीक है, प्रयोग संख्या 1 ही है अपनी।